Hello everyone, I am Sundar Rajoria, MSc in Mathematics, and I am cleared CSIR NET JRF with All India rank 166 in my first attempt during the MSc final year in my first attempt. And present time I am pursuing PhD in Data Science and Artificial Intelligence in Central University. And today we will discuss a most important topics of real analysis, limits, derived sets, and closed set. Okay. So today we will discuss limit point, derived set, closed set, closure of a set for NET, JRF, IIT, JAM, GATES and CUT. तो इस वीडियो में अपन डेफिनेशंस, थ्योरम्स एंड PYQ को डिस्कस करेंगे. ओके. तो फर्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट पॉइंट्स कि व्हाट इज लिमिट पॉइंट. लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं. तो अपने पास कोई भी सेट दिया हुआ है, इंटरवल ए बी अपना इंटरवल दिया है. ए इस इंटरवल का लिमिट पॉइंट होगा. तो ए इसका लिमिट पॉइंट कब होगा, इसके लिए आपको नेबरहुड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए. तो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो आई टैब पे क्लिक करके वहां से देख सकते हो. पहले नेबरहुड कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद आपको लिमिट पॉइंट पढ़ना है. तो लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, अपन इस रियल नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करते हैं. ए एंड बी ये ओपन सेट है, तो ए एंड बी इस सेट मतलब इंटरवल में इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूड होंगे. तो अपन को ए के नेबरहुड क्या होगा, ए का नेबरहुड हो जाएगा अपना ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन. इसका नेबरहुड हो गया. तो इसके लिए कंडीशन है कि कोई भी पॉइंट उस इंटरवल का लिमिट पॉइंट होगा. इसके लिए है कि जो एक का नेबरहुड है, एक का नेबरहुड ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, इसमें दिए हुए सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करने चाहिए. तो ये वाले पॉइंट्स देखो, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो ए बी सेट के इस वाले नेबरहुड में बिलोंग करते हैं. तो दिया हुआ पॉइंट्स अपना लिमिट पॉइंट होगा इस इंटरवल का. ओके. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, let S subset R a real number I is called a limit point of S if every neighborhood of I, जो कि I का every neighborhood contain infinite many members of S, कि I के neighborhood में S के infinite members contain करने चाहिए. वही हुआ कि अपने A का neighborhood क्या हुआ, A माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, इस वाले इंटरवल में गिवन सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स कंटेन करने चाहिए. तो ये वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो ए बी इंटरवल के हैं, जो इस वाले नेबरहुड में कंटेन कर रहे हैं. तो ये अपना लिमिट पॉइंट होगा. अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है वो उस सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नॉट भी. फॉर एग्जांपल के लिए अब यहीं देख लो कि ओपन इंटरवल है, तो ये ए पॉइंट इस वाले इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, बट इसका लिमिट पॉइंट है. अगर कोई पॉइंट किसी का लिमिट पॉइंट होता है तो वो उस सेट में कंटेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. तो यही है कि ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस नीड नॉट बिलोंग टू एस, कि वो सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ओके. और लिमिट पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं, अक्यूमुलेशन पॉइंट्स और क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं अपन लिमिट पॉइंट्स को. नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोज सेट का 0 1. ये 0 1, तो 0 1 इसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं. तो जीरो का नेबरहुड क्या हो जाएगा, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, ये इसका नेबरहुड है. तो ये वाले पॉइंट्स देखो, यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि इस वाले सेट के हैं, और ये पॉइंट्स इस वाले नेबरहुड में बिलोंग कर रहे हैं. तो इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो ए 0 इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट्स होगा. तो 1 भी इसी प्रकार से इसका लिमिट पॉइंट्स होगा. तो 0 and 1 are both limit points of 0 1. Every neighborhood of 0 1 contain infinite many members of 0 1. तो ये ध्यान रखना है. अब इसके अंदर वाले सभी पॉइंट्स तो इसके नेबरहुड, इसका लिमिट पॉइंट्स होंगे. कहीं भी अपन पॉइंट ले तो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट इसके कंटेन करेंगे, तो इसके अंदर वाले सभी पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, साथ ही इसके एंड पॉइंट भी इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे. ओके. अब अपना ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल, उसके अंदर वाले पॉइंट्स तो लिमिट पॉइंट्स होंगे, उसके एंड पॉइंट भी लिमिट पॉइंट्स होंगे, चाहे उस सेट में बिलोंग करे या ना करे. एक इस कॉन्सेप्ट को याद रखना. ओके. नेक्स्ट है एवरी पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट ले कहीं भी, तो उस रियल नंबर का लिमिट पॉइंट्स होगा. ओके. तो देखते हैं, कहीं भी पॉइंट लेंगे अपन, रियल नंबर है तो कोई भी पॉइंट लिए ए, तो इसका नेबरहुड क्या ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन. तो इसमें ये वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स आर के इसमें बिलोंग करेंगे, तो रियल नंबर का कोई भी पॉइंट्स तो उसका लिमिट पॉइंट्स होता है. ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कि लिमिट पॉइंट्स क्या होता है और किस प्रकार से इसको. अब एक थ्योरम्स है
कि ए फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। अगर कोई भी फाइनाइट सेट है तो उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। स्टेटमेंट क्या है कि इफ एस इज ए फाइनाइट सेट देन एस हैज नो लिमिट पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल के लिए इसको प्रूव करेंगे कि अपन लेट्स एस में अपने n एलिमेंट है x1 x2 डॉट डॉट xn, बी ए फाइनाइट सेट ऑफ n एलिमेंट का, एस अपने n एलिमेंट्स का फाइनाइट सेट है। तो इसको अपन कॉन्ट्राडिक्ट से प्रूव करेंगे। सपोज मानेंगे कि सपोज फॉर कॉन्ट्राडिक्शन x1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ s। अगर x1 मतलब x1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ s, तो अगर x1 s का लिमिट पॉइंट है तो क्या होना चाहिए, x1 का जो नेबरहुड है इसमें सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करने चाहिए, बट इस वाले नेबरहुड में ओनली इस वाले सेट का x1 पॉइंट कंटेन करेगा, तो ये अपना लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x1 प्लस एप्सिलॉन मस्ट कंटेन इनफाइनाइट मैनी मेंबर ऑफ s करने से, बट दिस इज इम्पॉसिबल सिंस s इटसेल्फ हैज ओनली n एलिमेंट्स। ओके, तो अपना कोई भी फाइनाइट सेट है तो उसके एलिमेंट्स कोई भी लिमिट पॉइंट्स नहीं रखते हैं। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं इस प्रकार से कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए x1 माइनस एप्सिलॉन x1 प्लस एप्सिलॉन कंटेन ओनली x1 ऑफ s एलिमेंट, क्योंकि ये वाला नेबरहुड ओनली s सेट का x1 एलिमेंट कंटेन करता है, तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन नहीं कर रहे, तो x1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ s। सेम है इसको x2 के लिए, x3 एंड xn के लिए कर सकते हैं। तो हैज, सो देयरफॉर s हैज नो लिमिट पॉइंट। तो अपना है कि कोई अगर फाइनाइट सेट है तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट्स नहीं होता है। नेक्स्ट है ए लिमिट पॉइंट ऑफ s मे नॉट बी बिलोंग्स टू s। अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो उस सेट में बिलोंग भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। अपन को ओपन इंटरवल से समझाया कि ओपन इंटरवल है अपन 0 1, इसका रियल नंबर लाइन पे 0 और 1, बट ये इस वाले सेट में एक्सक्लूड इंक्लूड नहीं है, बट इसका ये 0 इसका लिमिट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट नेचुरल नंबर इंटीजर n एम्प्टी सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। इनका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता क्योंकि बिकॉज ऑफ क्योंकि फाइनाइट सेट है। अगर नेचुरल नंबर कर लेंगे तो नेचुरल नंबर क्या होता है अपना 1 2 3 डॉट डॉट होता है, तब 1 लेंगे और 1 का नेबरहुड हो जाएगा अपना 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। ओनली इस वाले इंटरवल में ओनली 1 एलिमेंट कंटेन करे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन नहीं करे तो ये अपना लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो कोई भी मतलब एलिमेंट ले नेचुरल नंबर कोई भी नंबर तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सेम है जैसे इंटीजर और एम्प्टी सेट का, तो तीनों को याद रखना है कि तीनों में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट है लिमिट पॉइंट्स और इसके एग्जांपल्स। तो ओपन इंटरवल होता है तो उसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या होगा, लिमिट पॉइंट का सेट हो जाएगा क्लोज सेट, क्योंकि इसके अंदर वाले सभी एलिमेंट तो के लिमिट पॉइंट होंगे, साथ ही इसका एंड पॉइंट है a एंड b, इसके भी लिमिट पॉइंट होंगे, तो ये अपना क्लोज सेट होगा। तो दिस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ab इज क्लोज सेट ab। फॉर एग्जांपल देखो कि ओपन इंटरवल है, इसमें एक्सक्लूड है a एंड b, बट इसके सभी अंदर वाले एलिमेंट्स तो इसके लिमिट पॉइंट होंगे, साथ ही ये वाले जो एंड पॉइंट है इसमें इंक्लूड नहीं है, पर ये भी लिमिट पॉइंट है क्योंकि अपन ने देखा a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, तो ये इसका इंटरवल हुआ। तो ये वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स इस सेट के a b सेट के इस वाले नेबरहुड में कंटेन कर रहे हैं, तो a b इसका लिमिट पॉइंट होगा, तो इसका एंड पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो अपना ये ओपन इंटरवल का लिमिट पॉइंट का सेट क्लोज इंटरवल होता है। ओके, नेक्स्ट अपना s इक्वल टू 1 अपॉन n सच दैट n बिलोंग्स टू n। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा 0। जैसे एग्जांपल के लिए अब इसका सेट क्या हो जाएगा 1 1/2 1/3 डॉट 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 0 का नियर, मतलब जब इन्फिनिटी होगा n तो ये 0 को कंटेन करेगा। तो जैसे कि हम इसको नंबर लाइन पे ये 0 और 1 फिर 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट, जैसे इसके अपन नियर जाएंगे तो यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, तो 0 इसका 0 का नेबरहुड क्या हो जाएगा 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, तो ये वाला इसका नेबरहुड पर यहाँ जाके इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो इसके नेबरहुड में जो अपन जाएंगे जैसे यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो ये वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स इस सेट के हैं, तो एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स इस वाले नेबरहुड में बिलोंग कर रहे हैं, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है, ओनली 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिमिट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n,
1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा। ओके, जब 1 अपॉन n टेंड्स टू 0, जब n इन्फिनिटी, तो इसका लिमिट पॉइंट होगा 0। सेम एज s इक्वल टू अगर 1/2 2/3 डॉट डॉट n अपॉन n प्लस 1 है तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? वन बाई टू से स्टार्ट है, ये 1/2 और ये 1, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? इसको लिमिट डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, तो 1, तो इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। ओके, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो इसकी लिमिट 1 होगी। ओके, तीनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए। इसके बाद डेराइव सेट। डेराइव सेट क्या होता है? डेराइव सेट होता है और लिमिट पॉइंट का सेट, जो भी लिमिट पॉइंट आते हैं उन सभी का सेट डेराइव सेट होता है। दिस सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द डेराइव सेट ऑफ ए। इसको डिनोट किया जाता है ए डैश से, इसको डिनोट किया जाता है। अगर कोई भी ओपन इंटरवल है था, अगर कोई ओपन इंटरवल अपने पास ए बी ओपन इंटरवल है तो इसका डेराइव सेट क्या होगा? क्लोज इंटरवल। अगर क्लोज इंटरवल है तो इसका डेराइव सेट होगा क्लोज इंटरवल। इसको एक्सप्लेन किया हूं। तो यहाँ ओपन इंटरवल है तो इसका डेराइव सेट हो जाएगा क्लोज इंटरवल। और a इक्वल टू n है तो इसका डेराइव सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो इसका डेराइव सेट हो जाएगा एम्प्टी। इसी प्रकार अपना सेम एज इंटीजर का सेट भी एम्प्टी सेट होगा, और एम्प्टी सेट का भी डेराइव सेट एम्प्टी सेट होगा। और क्लोज मतलब ओपन सेट है तो इसका डेराइव सेट क्लोज सेट होगा। और 1 अपॉन n इसका ओनली 1 लिमिट पॉइंट है तो इसका डेराइव सेट 0 होगा। और रेशनल नंबर है तो इसका डेराइव सेट रियल नंबर होगा। ओके, अब आता है क्लोजर ओ पे सेट। क्लोजर ओ पे सेट क्या होता है? द यूनियन ऑफ सेट ए एंड इट्स डेराइव सेट। अपना सेट ए एंड इसके डेराइव सेट का अपन बोलते हैं क्लोजर सेट। दोनों का सेट और उसके डेराइव सेट का यूनियन क्लोजर सेट होता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बार से। तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, द यूनियन ऑफ ए सेट ए एंड इट्स डेराइव सेट ए डैश इट्स कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए सेट। और इसको डिनोट किया जाता है ए बार इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। तो फॉर एग्जांपल देखो कि अपना ए इक्वल टू दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है 0-1 का इंटरवल दिया हुआ है, इसका क्लोज सेट क्या हो जाएगा? इसका डेराइव सेट हो जाएगा ए डैश इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0-1, दोनों का यूनियन हो जाएगा ये दिस। ओके, सेम एज ए वाला, इसका डेराइव सेट होता है 0 1 अपॉन n, और इसका यूनियन अपना क्लोजर ओ पे सेट हो जाएगा। नेचुरल नंबर का डेराइव सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट, तो दोनों का यूनियन n यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू n। ओके, और नोट क्लोजर ऑफ ए सेट ऑलवेज कंटेन ए। क्लोजर ऑफ सेट ये है कि ऑलवेज इसमें सेट ए कंटेन करेगा। ये इफ ए इज क्लोज्ड, अगर ए इज क्लोज्ड है तो ए ऑलवेज इसमें कंटेन करेगा, तो ए बार इक्वल टू ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड पॉइंट और क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है? जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होते वो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आइसोलेटेड पॉइंट की, ए पॉइंट ऑफ ए सेट विच इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। जो लिमिट पॉइंट नहीं होता वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है। ए पॉइंट ऑफ ए सेट विच नॉट ए लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड ए आइसोलेटेड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए एवरी पॉइंट ऑफ फाइनाइट सेट इज आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि कोई फाइनाइट सेट है तो उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो एवरी पॉइंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आइसोलेटेड पॉइंट का। नेक्स्ट आता है क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है लेट एस सबसेट आर इफ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एस देन एस इज कॉल्ड क्लोज सेट। और लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है अपना? क्लोजर सेट। अगर क्लोजर सेट उस सेट में बिलोंग कर रहा है तो अपना एस क्या होगा? क्लोज सेट होगा। ओके, अगर डेराइव सेट उस सेट में बिलोंग कर रहा है, सबसेट कर रहा है, तो एस अपना क्लोज सेट होगा। एग्जांपल एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट। और कोई फाइनाइट सेट है तो अपना क्लोज सेट होगा।
फाइव इज क्लोज सेट, फाइव का डिराइव सेट क्या होगा, फाइव होकर ये बिलोंग्स टू करता अपने फाइव में। ओके, तो क्लोज सेट हो जाएगा। ऐसे ही क्यू इज नॉट क्लोज, नॉट क्लोज क्यों है, क्योंकि क्यू का अपना वो क्या हो जाएगा, डिराइव सेट तो आर होगा और आर नॉट सबसेट क्यू, तो ये अपना क्लोज सेट नहीं होगा। सेम नेचुरल नंबर और इंटीजर आर क्लोज सेट, क्योंकि इन दोनों का डिराइव सेट होगा अपना फाइव, जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा और जेड में बिलोंग करेगा, तो ये अपना क्लोज सेट है। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा, जो लिमिट पॉइंट नहीं होते आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। क्लोज सेट क्या होता है, अगर उसका डिराइव सेट उस सेट में सबसेट कर रहा है तो क्लोज सेट होगा। थ्योरम से कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, क्लोज सेट का इंटरवल क्लोज सेट होता है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज आल्सो क्लोज सेट। तो इसको प्रूव करने के लिए कि लेट एस एन सच डेट एन बिलोंग्स टू एन बी ए फैमिली ऑफ क्लोज सेट की एक फैमिली है, तो अपना लेट की एस इक्वल टू इसका इंटरसेक्शन का वो है, एस अपना इंटरसेक्शन एन बिलोंग्स टू एन, एस एन का इंटरसेक्शन एस है। तो सपोज कि एल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, एल्फा एस का लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, तो एल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ ईच एन, कि एस का लिमिट पॉइंट है तो इसके सभी इंटरसेक्शन है उनका भी लिमिट पॉइंट होगा, तो एल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ईच एस एन बिकॉज ऑफ कि एस सबसेट एस एन फॉर एवरी एन के लिए, तो ईच एस एन इज क्लोज, क्योंकि एस अपना क्लोज्ड है और इसका लिमिट पॉइंट है और फिर यह वापस इसको बिलोंग करे अपना एस एन में, तो एस एन भी अपना क्लोज सेट हो गया। अब क्लोज सेट है तो एल्फा बिलोंग एस एन में बिलोंग करेगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए, तो एल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एन बिलोंग्स टू एन एस एन तो इक्वल टू एस, अपना एल्फा एस में बिलोंग कर गया और एस में बिलोंग कर क्लोज हो गया, तो एस इज ए क्लोज सेट। इसके लिए क्या करना, अपना एस को अपना लेना है कि एस एन अपना इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी यूनियन को प्रूव करना है, तो अपन ने सेट लिया कि एस एन बी फैमिली ऑफ क्लोज सेट की फैमिली है, फिर एस को अपना इंटरसेक्शन लिया, फिर अपने एक पॉइंट लिया क्योंकि एस अपना क्लोज्ड है, क्लोज सेट क्लोज एस अपना क्लोज्ड है तो उसका लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट होगा तो फिर अगर एल पे एस में बिलोंग कर रहा है लिमिट पॉइंट है तो सभी एस एन का भी लिमिट पॉइंट होगा और एस एन का लिमिट पॉइंट है तो एस एन इज क्लोज है, तो एल पे एस एन में बिलोंग कर रहा है तो एल पे एस में बिलोंग करेगा तो एस इज क्लोज। तो समरी क्या, अपने फर्स्ट लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट पढ़ा, उसके बाद डिराइव सेट होगा और लिमिट पॉइंट का सेट डिराइव सेट हो जाएगा। आइसोलेटेड पॉइंट, जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होते आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज सेट होते हैं अगर उसका डिराइव सेट ए डैश उस सेट में बिलोंग सबसेट कर रहा है तो अपना क्लोज सेट होगा। फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट में कोई भी लिमिट पॉइंट अपना नेवर हैज लिमिट पॉइंट, अगर कोई फाइनाइट सेट है उसमें कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए होता है सेट और उस डिराइव सेट का यूनियन अपना क्लोजर ऑफ सेट ए होता है। क्लोज सेट बता ही दिया। और क्यू डैश का मतलब रेशनल नंबर का वो क्या होता है, डिराइव सेट रियल नंबर होता है। पी वाई क्यूज हैं, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्यू इंटरसेक्शन 01 इज आर, तो 01 क्यू इज डेंस सेट आर, तो इनका क्लोज सेट लिमिट पॉइंट होगा 01 आंसर। ऐसे ये क्वेश्चंस हैं आए हुए, इनको आप सोल्व कर लेना। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट टॉपिक अपना इसका होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखना। ओके, थैंक यू।